चालू करो भाई, चालू करो। ए भैया चालू। ये हमारे मेहमानों का ज़बरदस्त इस्तकबाल हो रहा है। हमारे मेहमान हजरात तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारे शोरा हजरात भी बस चंद मिनटों में ही आने वाले हैं। इसलिए दूर दराज से जो भी मेरे मेहमान हजरात आए हैं उनसे हासिल करके अंदर आ जाएं। हमारे तमाम मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं, ज़ोरदार इस्तकबाल उनका हो रहा है पटाखे से। हेलो, मुशायरा गाह में हमारे आज के तमाम मेहमान हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं धीरे धीरे और इस खूबसूरत शब की रौनक बनकर आपके बीच में तशरीफ़ फरमा होंगे। ये शाम, ये खूबसूरत शब सलीम खां के नाम से है, सलीम अहमद खां के नाम से। उनकी क़यादत में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन दीपक सिंह, उनके साथ समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष राज बहादुर और साथ में श्याम बहादुर पाल जी, राशिद अली साहब, मसूद मेहदी को देख रहा हूँ। साथ में यहाँ वॉलेंटियर हजरात के साथ जनाब शाहिद साहब जिन्होंने इस खूबसूरत बज़्म को सजाया है, उनके साथ अब्दुल बारी साहब और तमाम यहाँ पर अपने मेहमानों का इस्तकबाल करने के लिए साथी मौजूद हैं। हमारे डाइस पर अभी कुछ देर के बाद हमारे मेहमान और उनके साथ शोराए कराम तशरीफ़ लाएंगे और ये खूबसूरत शब जो आपके लिए सजाई गई है, जिसका रिश्ता अदब से है, राजा यहाँ से जो बैच है उसको ले जाके हमारे मेहमानों को लगाइए और उनका इस्तकबाल कीजिए। हमारी ये दरख्वास्त सलीम अहमद खां से और दीपक साहब से है कि वो सबसे पहले डाइस पर तशरीफ़ लाएं। आज की शाम, आज की ये खूबसूरत शाम सलीम अहमद खां के नाम है, जिन्होंने आज इस मुशायरे का हौसला दिया। हमारे शाहिद साहब को, बारी साहब को, और इस सरजमीन पर जहां ये पहला मुशायरा है जिसको हम ऑल इंडिया मुशायरा कह सकते हैं। इसके पहले नशिस्तें तो बहुत हुई, लेकिन मुशायरे का हौसला सलीम अहमद खां से मिला। तो मेरी दरख्वास्त दीपक सिंह और सलीम अहमद खां से है कि वो डाइस पर सबसे पहले तशरीफ़ लाएँ। और असजद साहब जो हमारे मुंतजिम हैं, इंतज़ाम कार हैं, असजद साहब, वो जल्दी से तशरीफ़ लाएं और हमारे सलीम अहमद खां और दीपक सिंह को ऊपर लाके बैठाएं और बेंच लगाएं। राजा आप लेके आइए आप हमारे मेहमानों को। उसके बाद आज की ये खूबसूरत शब जनाब सलीम अहमद खां, दीपक सिंह, उसके साथ राज बहादुर यादव, अब सदर ज़िला समाजवादी पार्टी जनाब परवेज़ आलम साहब, सदर अल्पसंख्यक सभा, और श्याम बहादुर पाल, इन तमाम मेहमानों से दरख्वास्त है कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं। और अब हमारे असजद साहब से दरख्वास्त है कि वो आएँ और इन तमाम मेहमानों को बैठ लगा के इस्तकबाल करें। तशरीफ़ लाएं। उसी हिसाब से उनको एंट्री दी जाएगी। यहाँ पे
हमारे मेहमान हजरात धीरे धीरे डाइस की तरफ आ रहे हैं और डाइस पर आ भी चुके हैं। ये शाम सलीम अहमद खान के नाम है और इसका इफ्तिताह कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन दीपक सिंह साहब कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे समाजवादी पार्टी के ज़िला सदर आर.बी. यादव जी, ज़िला महासचिव श्याम बहादुर पाल जी, उसके अलावा हमारे अल्पसंख्यक सभा के सदर परवेज़ आलम साहब, हमारे ज़िला पंचायत के मेंबर नंदलाल यादव जी, हमारे और तमाम मेहमान हमारे सलीम भाई के साथ तशरीफ़ ला चुके हैं। बस कुछ ही देर में मुशायरा शुरू हो जाएगा और जिसके लिए ये खूबसूरत शब सजाई जा रही है, जिसके लिए ये मुशायरा हो रहा है, उनकी आमद का भी सिलसिला ज़ोरदार तरीके से शुरू हो चुका है और पास वगैरह का इंतज़ाम तमाम साथी कर रहे हैं। हमारे पास का इंतज़ाम सामने के स्कूल में है, हमारे साथी वहाँ से पास ले रहे हैं। वॉलंटियर हजरात से एक बार दरख्वास्त करूँगा कि वो पास के हिसाब से मेहमानों को बैठाने का इंतज़ाम करें। जिसका जैसा पास हो उसके लिए वैसी जगह यहाँ पर कन्वीनर हजरात ने बनाई है, उनके हिसाब से उनको बैठाएं और उनकी जगह दें, ताकि वो हमारे मोहतरम हैं, वो मुशायरा सुनने आए हैं और मुशायरा उन्हीं के लिए मुनक़िद है, इसलिए उनका ख़ास ख्याल रखें। उनको यहाँ आने के बाद उस जगह पर बैठाएं जहाँ के लिए उन्होंने अपना पास लिया है। ये जिम्मेदारी वॉलंटियर हजरात की है ताकि बाद में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मुअज़्ज़ज़ हजरात, मुशायरा शुरू होने में वक्त बहुत कम रह गया है। हमारे शोराए कराम जो शाहगंज के होटल में थे, हमारे पास जो फहरिस्त आ चुकी है, मालेगांव से हमारे मेहमान शायर अल्ताफ़ ज़िया आपके बीच में तशरीफ़ ला चुके हैं। कुछ ही देर में डाइस पर होंगे। बहुत खूबसूरत आवाज़ का मालिक मालेगांव का हमारा शायर जमील मालेगावी, जिसकी आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है, हमारे बीच में तशरीफ़ ला चुका है, हमारे इस गांव में आ चुका है। कुछ ही देर में डाइस पर होगा। हमारे बहुत सारे मेहमान शायर जिनका अभी तक सब नाम नहीं पहुंचा है, लेकिन वो सब यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। जैसे बौखल साहब से हमारी मुलाकात मज़ाहिया शायर से हुई, बिहारी लाल अंबर साहब आपको गुदगुदाने और हंसाने के लिए आ गए, नंदिनी आज़मी आ चुकी हैं, रुखसार बलरामपुरी तशरीफ़ ला चुकी हैं। इन तमाम शायरात और शायरों के बीच में आप हैं, मुशायरा है और हम तमाम साथी इंतज़ार कर रहे हैं अनवर जलालपुरी साहब का, जो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और इस पूरी शब में मुशायरा गाह में उनको आप देखेंगे और वो मुशायरे का सिलसिला चलाएंगे। हम अपने मेहमानों का खैर मकदम और इस्तकबाल अपने हिसाब से कर चुके, लेकिन अब ज़रूरी है कि अब्दुल बारी साहब और शाहिद साहब जहाँ कहीं भी मसरूफ़ हों वो आएँ और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ यहाँ तशरीफ़ रखें, ताकि उनके मेहमानों को लगे कि उनके मेज़बान यहाँ मौजूद हैं। जनाब शाहिद साहब जनरल सेक्रेटरी और अब्दुल बारी साहब कन्वीनर जहाँ कहीं भी हों डाइस की तरफ आएँ। हमारे सामने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाते जा रहे हैं। हमारे बहुत से गाँव के प्रधान यहाँ मौजूद हैं, दूर दराज के मेहमान यहाँ मौजूद हैं जो आगे की सफ़ों में हैं। पीछे की सफ़ों में भी हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जिनके नाम पर अदबी मुशायरे होते हैं, जिनके इंतज़ाम से अदबी मुशायरे होते हैं, जिनका शौक़ और दिलचस्पी उर्दू अदब के मुशायरे को ज़िंदा रखे हुए है और उन्हीं के लिए शोराए कराम तशरीफ़ लाते हैं। हमारा ये इलाका उर्दू अदब को ज़िंदगी देता है, उर्दू अदब के मुशायरे मुनक़्क़िद करता है और इसी रिश्ते से हमारा एक पुराना रिश्ता जो उर्दू अदब से जुड़ा हुआ है वो लगातार जुड़ा हुआ रहता है। साथियों, मुशायरा शुरू होने में वक्त बहुत कम रह गया है। हमारे जनरल सेक्रेटरी मुशायरा कमेटी शाहिद शेख सामने हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो आएँ और डाइस पर अपने मेहमानों के साथ बैठें। अब्दुल बारी साहब भी आ जाएं। अजद साहब हमारे आपके मेज़बान हैं, अजद साहब, उनसे दरख्वास्त है कि वो माइक पर आएँ, मेहमानों का इस्तकबाल करें और तंबीह करें अपने वॉलंटियर्स को और बताएं कि कहाँ पास है कहाँ पास नहीं है। इस काम के लिए उनको यहाँ मैं दावत देता हूँ। माइक पर अजद साहब। भाई, हमारे वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है कि पार्किंग 4 व्हीलर की है बगल में, इसलिए यहाँ बाइक वगैरह ना खड़ी करे कोई। बाइक जो है हाथे में खड़ी होगी, सिर्फ यहाँ 4 व्हीलर की पार्किंग है। इस बात का ख्याल रखते हुए पार्किंग 4 व्हीलर करें। एक खुशखबरी भी आपके लिए है, इसलिए हमने अजद साहब को थोड़ी देर के लिए आपसे दूर किया। इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। साथियों, शायरी एक ऐसी चीज़ है जो एक पल में
यहाँ जो नीचे बैठे हुए लोगों को आसमान पर बिठा देती है। इमरान प्रतापगढ़ी की आमद से आप समझ ही रहे हैं कि वो एक कलाम जो पूरी दुनिया में उनका सुना और पढ़ा जा रहा है। मदरसों से के नाम से उन्होंने हिंदुस्तान के उर्दू और अरबी मदारिस के लिए जो एक कलाम लिख दिया वो अमर हो गया, और उस कलाम के नाम से वो पूरी दुनिया में, पूरी उर्दू दुनिया में जाने और पहचाने जा रहे हैं। और हमारे कन्वीनर ने उनको यहाँ बुलाया था और वो तशरीफ़ ला चुके हैं। हम उनका इस्तकबाल भी करते हैं और आपको उनकी आमद की इत्तला भी देते हैं। माइक पर असद साहब। हमारे जो भी मेहमानान किराम तशरीफ लाए हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि बगल में पास हासिल करते हुए वो अंदर की तरफ आ जाएं। पेश करता है ये नौजवान, जिसको आप सुनना ज़रूर पसंद करेंगे। इसके अलावा शकील आज़मी हमारे बीच में हैं, जिनकी आवाज़ का जादू पूरी रात आपके सर पर बोलेगा, चढ़ के बोलेगा। इसलिए बोलेगा कि अभी बहुत जल्द हमने एक मुशायरे में उनको पढ़ते देखा और उनको सुनने वालों ने 1 घंटे से ज़्यादा सुना और किसी की बात वो नहीं माने। वो भी आपके मेहमान हैं। अफजल इलाहाबादी भी तशरीफ़ ला चुके हैं, डॉक्टर एहतशाम भी मौजूद हैं, दिल खैराबादी की भी आमद हो चुकी है, अकरम जौनपुरी भी डाइस पर हैं, जमील साहिर मालेगामी भी डाइस पर हैं, आपके पसंदीदा शायर अल्ताफ़ ज़िया साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी मौजूद हैं, ज़फ़र शिराजी साहब भी आ चुके हैं, फ़ारूक दिलकश साहब की भी आमद हो चुकी है, बौखल बाराबंकवी भी आ चुके हैं, कमल प्रतापगढ़ी भी आ चुके हैं, बिहारी लाल अंबर की भी मौजूदगी है, असलम अनवार साहब भी यहाँ हैं, और मैं यहाँ रुखसार बलरामपुरी को भी देख रहा हूँ। यानी पूरी रात का एक खूबसूरत इंतज़ाम है और जुल्फ़िकार अहमद गामा साहब की मौजूदगी भी हो चुकी है। मैं शाहिद साहब और बारी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और बहुत जल्द शमा रोशन कराएँ और मुशायरा शुरू करा दें। अहमद गामा साहब से दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएँ, और दीपक सिंह साहब जो कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, हमारे मेहमान, राज बहादुर यादव जी ज़िला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, और हमारे शाहिद साहब जनरल सेक्रेटरी मुशायरा कमेटी, इन तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि वो आएँ और शमा रोशन कराएँ ताकि मुशायरे की कार्रवाई शुरू की जा सके, मुशायरे का आगाज़ किया जाए। आइए जुल्फ़िकार साहब, वो वहाँ रखी जाए जी। आइए जुल्फ़िकार भाई, हम दरख्वास्त करेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ बड़े भाई ज़फ़रुद्दीन खां फैज़ान साहब से कि वो भी तशरीफ़ लाएँ। इस यादगार लम्हे में उनकी मौजूदगी भी बहुत ज़रूरी है। ज़फ़रुद्दीन खां फैज़ान साहब। हवा चल रहा है ना, 2-3 काढ़िया साथों में जला ली इस पर ताकि थोड़ा ये हमको ये दिया गया, ये लाइटर है, लाइटर है नहीं, ओरिजिनल तो बची जला दीजिए, बाद में उसको भी जला हो गया उसी से। आज हवा मज़े की हवा चल रही है ना, चलिए ठीक है, चलिए भी रहता है। और शमा रोशन की जुल्फ़िकार अहमद गामा साहब ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुशायरा एकदम आगाज़ की मंजिल में है। मैं पहले से तय है कि आज के इस मुशायरे की सदारत जेड के फैज़ान साहब फरमाएंगे, जो इसी दयार के हैं, लेकिन नाम पूरे हिंदुस्तान में इस दयार का भी रोशन कर रहे हैं। और बहुत खुशी होती है जब इस प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश के बाहर भी उनके नाम से लोग वाकिफ़ होते हैं, तो दिल एक बार खुश हो जाता है
میں باضابطہ صدارت کے لیے زیڈ کے فیضان صاحب کا نام پیش کرتا ہوں. میں مشاعرہ کمیٹی کے مجلس منتظمہ کی طرف سے، اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے ظفر الدین خان صاحب، عالی جناب ظفر الدین خان صاحب فیضان صاحب کے صدارت کے لیے پرزور تائید کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے. بہت بہت شکریہ. مشاعرے کی شروعات کے لیے سارا انتظام ہو گیا. بدھ سین شرما جی بھی یہاں تشریف لائے، بہت مشہور شاعر ہیں، ٹی وی پر ان کو سنتے اور دیکھتے ہیں ہم کبھی صاحب کو، ہم ان کا بھی خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں. اب مشاعرے کی کارروائی با اجازت صدر محترم کی اجازت سے مشاعرے کی شروعات اور دستور کے مطابق نعت پاک سے مشاعرے کا آغاز کیا جائے گا. ہمارے بیچ میں نعت پاک کے بہت مشہور شاعر فاروق دلکش موجود ہیں، لیکن ہمارے نیچے سے ہمارے بیچ میں جو مہمان ہیں، جو ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ مشاعرے کا آغاز آج نعت پاک سے ہندوستان کی مشہور ترین آواز کے جادوگر الطاف ضیاء فرمائیں گے اور مشاعرے میں نعت پاک پڑھیں گے الطاف ضیاء صاحب آج کے اس مشاعرے کو، اور یہیں سے آپ کو مشاعرے کو اوپر لے جانا ہے. نعت پاک سے سلسلے کی شروعات میری درخواست الطاف ضیاء سے ہے. زبان جب بھی ثنائے رسول کرتی ہے، زبان جب بھی ثنائے رسول کرتی ہے، سخن کی داد خدا سے وصول کرتی ہے. آپ کے بیچ میں آج یہ خوبصورت شب، اب ذمہ داری آپ کی. ابھی تک باتیں ہو رہی تھیں لیکن مشاعرے کا آغاز ہو رہا ہے، اور اب ہم آپ سے امید کریں گے کہ مشاعرہ کہیں سے بھی کمزور نہ ہو اور آپ کی آواز کمزور نہ ہو. اگر کوئی بھی شاعر اپنا کلام پیش کرے اور بات آپ تک پہنچ جائے، آپ کے قریب سے گزر جائے، واقعہ آپ کے آس پاس کا ہو، دل کو لگ جائے، تو داد دینے میں کنجوسی نہیں کیجیے گا. داد سے سلسلہ شاعری کا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں تو شاعر کو لگتا ہے کہ اس کی محنت کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کو اس حصے سے ملا کہ آپ کی داد ملی. اور میں داد کے لیے درخواست اس لیے نہیں کر رہا ہوں کیونکہ داد ضروری ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر اچھا لگے تو داد ضرور دیجئے. مائک پر ہندوستان کے مشہور ترین شاعر الطاف ضیاء نعت پاک سے مشاعرے کا آغاز کر رہے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں ظفر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں نعت پاک سے اس مشاعرے کا آغاز کر سکوں. دوستو، نعت پاک پڑھ کر نیکیاں مجھے تو ملیں گی ہی، لیکن آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، تو آپ بھی نیکیوں کے حقدار ہو جائیں گے. ایک شعر پڑھتا ہوں نعت پاک کا، بہت ہی ادب اور سنجیدگی سے آپ لوگ سنیے گا. اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیے گا، تالیاں نہ بجائیں. آپ سے گزارش ہے، مطلب پڑھتا ہوں. پڑھیے الطاف بھائی. میرا دعویٰ ہے ہر منظر سہانا بھول جائے گا، میرا دعویٰ ہے ہر منظر، میرا دعویٰ ہے ہر منظر سہانا بھول جائے گا. میرا دعویٰ ہے ہر منظر سہانا بھول جائے گا، مدینہ دیکھنے والا زمانہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان اللہ، بہت اچھے الطاف بھائی، کیا مطلب دیا ہے، بہت خوب. زمانہ بھول جائے گا، مدینہ دیکھنے والا
जी अता हो, बहुत खूब। शुक्रिया आप सबका। शेर पढ़ता हूँ नात पाक का मुलाजा फरमाए। मदीना देखने वाला जमाना भूल जाएगा, कुछ ऐसी दिलकशी है गुंबद खजरा के जलवों में, कुछ ऐसी दिलकशी है गुंबद खजरा के जलवों में, कुछ ऐसी दिलकशी है गुंबद खजरा के जलवों में, जो उसको देख ले नजरें हटाना भूल जाएगा, जो उसको देख ले नजरें हटाना भूल जाएगा, मदीना देखने वाला क्या कहना है अल्ताफ जिया साहब? भूल जाएगा, मदीना देखने वाला। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जी जी बहुत अच्छा आपने सुना। मुकम्मल नाते पाक का मतलब जी अता हो, करता हूँ। जी जी मुलाजा फरमाए। डाइस पर भी जितने भी मोहतरम हज़रात मौजूद हैं, मेहमानान मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी शरीक हो जाए। मतलब पढ़ता हूँ। जी अता हो, मतलब पढ़ता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन बंदा है जो मदीना नहीं जाना चाहता। जो मदीना नहीं जाना चाहता वही खामोश रहे, और अगर जाना चाहता है तो मेरी आवाज़ में आवाज़ दे। पेश करता हूँ मतलब। जी 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 अता अल्ताफ भाई पढ़िए। मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले, क्या खूब, बहुत खूब। मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले, मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले, मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले, देख लूं आपका दरबार मदीने वाले, देख लूं आपका दरबार मदीने वाले, देख लूं आपका दरबार मदीने वाले। ख्वाब तो रोज ही आते हैं मेरी आंखों में, ख्वाब तो रोज ही आते हैं मेरी आंखों में, ख्वाब तो रोज ही आते हैं मेरी आंखों में, ख्वाब तो रोज ही आते हैं मेरी आंखों में, हो कभी आपका दीदार मदीने वाले, हो कभी आपका दीदार बहुत अच्छे अल्ताफ जैसा, हो कभी आपका दीदार मदीने वाले, ख्वाब तो रोज ही आते हैं मेरी आंखों में, हो कभी आपका दीदार मदीने वाले। बहुत शुक्रिया जी अता, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं एक अल्ताफ शेर भाई। पढ़ता हूँ और अपने भाई दिल खैराबादी, फारूक दिलकश और बहुत सारे शोरा यहाँ मौजूद हैं, मेरे भाई जमील साहिब साहब, शरीक करता हूँ सबको, शकील मुबारकपुरी साहब। एक शेर पढ़ता हूँ दोस्तों, इन दोस्तों के हवाले से। इजाज़त मैं। मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले, आपका जिक्र मैं करता हूँ जब अपने घर में। जी बहुत खूब, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आपका जिक्र मैं करता हूँ जब अपने घर में, आपका जिक्र मैं करता हूँ जब अपने घर में, आपका जिक्र मैं करता हूँ जब अपने घर में, झूमते हैं दरो दीवार मदीने वाले, झूमते हैं दरो दीवार अच्छा शेर है, क्या कह दिया नाम का खूबसूरत है,
बहुत अच्छा पढ़ रहे अल्ताफ भाई। वाले आप का जिक्र मैं करता हूँ जब अपने घर में, झूमते हैं दरो दीवार मदीने वाले, मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले, कैसे तूफान मेरी कश्ती को डुबोएगा भला। जी क्या कह दिया, बहुत खूब। ये शेर मैं पढ़ता हूँ, मेरे भाई नेमत यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा था कि अल्ताफ भाई आज इस मुशायरे में नाते पाक आप पढ़ेंगे। नेमत भाई देखिएगा, आपके दोस्तों की तरफ से ये शेर पहुँचा रहा हूँ इस महफिल तक, मुलाज़ा फरमाएं। जी अता मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले, कैसे तूफान मेरी कश्ती को डुबोएगा भला, कैसे कष्टा, कैसे तूफान मेरी कश्ती को डुबोएगा भला, कैसे तूफान मेरी कश्ती को डुबोएगा भला, ना खुदा है मेरे सरकार मदीने वाले, ना खुदा है मेरे सरकार मदीने वाले, ना खुदा है मेरे सरकार मदीने वाले, ना खुदा है मेरे सरकार मदीने वाले। मक्ता पेश करता हूँ। जी जी अता हो। मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले, चांद का नूर सितारों की ज़िया शाहिद है, बहुत चांद अच्छा। का नूर सितारों की ज़िया शाहिद है, चांद का नूर सितारों की ज़िया शाहिद है, चांद का नूर सितारों की ज़िया शाहिद है, आप हैं मंबा अनवार मदीने वाले, आप हैं मंबा अनवार मदीने वाले, मेरी आंखें हैं तलबगार मदीने वाले, देख लूं आपका दरबार मदीने वाले, हो कभी आपका दीदार मदीने वाले, हो कभी आपका दीदार मदीने वाले, झूमते हैं दरो दीवार मदीने वाले, चांद का नूर सितारों की ज़िया शाहिद है, आप हैं मंबा अनवार मदीने वाले, आप हैं मंबा अनवार मदीने वाले। बहुत खूब अल्ताफ जिया साहब, आपने खूबसूरत नात पाक पढ़ के इस मुशायरे का नूरानी आगाज़ किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुझे रसूल से निस्बत मुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूँ सुबह के हवालों से, न मेरी नात की मोहताज ज़ात है तेरी, न तेरा जिक्र है मुमकिन मेरे ख़यालों से। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, आज के इस मुशायरे का ढंडवारा खुद में जो मुनक्किद है, एक शाम सलीम अहमद खां के नाम और तमाम मेहमान उसको सजाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इसका खूबसूरत आगाज़ हो चुका है। आपका जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज होने से पहले आपको एक तकमील पा गया। एक बहुत अच्छे शायर से आपने नाते पाक सुना और अब मैं आपको गज़लों की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिसको सुनना चाहते हैं मैं आप तक उस शायर को पेश कर दूँ। मैं इस चाहता हूँ कि मुशायरा कामयाबी की मंजिलों पर चढ़ता जाए और एक बार भी आपको ये एहसास ना हो, क्योंकि आपके पास जो शायर तशरीफ़ फरमा है वो आवाज़ के जादूगर हैं, वो बहुत बड़े शायर हैं आपके बीच में और पूरी रात आप तरन्नुम के शायरों को अपने बीच में पाएंगे। और नात इस खूबसूरत नात पाक के बाद शकील आज़मी से दरख्वास्त है कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें। सदर मोहतरम, मेहमानान खुसूसी, शोरा इकराम और सामईन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम।
پہلی بار اس دیار میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. میرے محترم سراج احمد صاحب، مظہر آصف صاحب کے توسط سے آپ حضرات کے بیچ آیا ہوں. بہت ساری تمنائیں اور آرزویں لے کر کے آپ حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں. آج کے اس مشاعرے میں ہندوستان کے تمام سینئر شعراء اکرام یہاں تشریف رکھتے ہیں. جناب الطاف ضیاء صاحب، دل خیر آبادی صاحب، فاروق ہلکت صاحب اور ہمارے اعظم گڑھ ضلع کے جناب اسلم انوار صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں. آئیے حضرات، میں 4 مصرے سے اپنا شعری سفر شروع کرنا چاہتا ہوں. بطور خاص آپ حضرات ملاحظہ کریں گے. پیش کرتا ہوں 4 مصرے. جی عطا ہو. بالکل پڑھیے شکیل بھائی. ابھی محالی میں آپ حضرات نے پیپر کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے آپ حضرات جانتے ہیں وہ دامنی نام کی وہ لڑکی جس کے ساتھ بلاత్కాر کیا گیا. میں وہیں سے یہ 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں. آپ حضرات کی شرکت چاہتا ہوں. جی عطا بطور خاص ملاحظہ کریں. جی شکیل بھائی پڑھیے. بہت اعتبار کے ساتھ آپ کو بلایا ہے. دامنی کے دامن کو جہاں جہاں تک حضرات ہیں یہ 4 مصرع پیش کر رہا ہوں. جی ساتھیوں حوصلہ بڑھائیے. بہت بڑا شاعر آپ کے بیچ میں آواز کا ہے. ترنم بہت خوبصورت ہے اس کا. دامنی کے دامن کو داغدار کر ڈالا، دامنی کے دامن کو، دامنی کے دامن کو داغدار کر ڈالا، دامنی کے دامن کو داغدار کر ڈالا، ظالموں نے دلی کو، ظالموں نے دلی کو شرمسار کر ڈالا. حالات پہ اچھی شاعری ہے. بالکل پڑھیے شکیل بھائی. بے جھجک پڑھیے. بہت خوب. جی بہت شکریہ. دامنی نے دامن کو، دامنی کے دامن کو داغدار کر ڈالا، دامنی کے دامن کو داغدار کر ڈالا، ظالموں نے دلی کو شرمسار کر ڈالا، ظالموں نے دلی کو. شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص. ملاحظہ کریں گے. جی جی عطا ہو. پورا ملک خوش ہوگا، پورا ملک خوش ہوگا، ہند کی عدالت سے پورا ملک خوش ہوگا، پورا ملک خوش ہوگا، ہند کی عدالت سے پورا ملک خوش ہوگا، ہند کی عدالت سے جب سنیں گے زانی کو، جب سنیں گے زانی کو سنگ سار کر ڈالا، جب سنیں گے زانی کو
سنگسار کر ڈالا ظالموں نے دلی کو شرمسار کر ڈالا ظالم. بہت خوب شکیل صاحب، آپ نے حالات پر شاعری پڑھ کے سنجیدہ کر دیا پورا ماحول. جی بہت شکریہ. جی جی بہت شکریہ. 4 مصرے اور اسی پس منظر میں بالکل یہ موجودہ ابھی چند دنوں کا یہ سانحہ، یہ واقعہ ضیاء الحق. جی جی بالکل، یہ نام کوئی محتاج تعارف نہیں. ابھی جو سانحہ اس کے ساتھ ہوا دوستو، میں 4 مصرے وہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کی شرکت چاہتا ہوں. جی اللہ دیکھیں جی گے. جی بطور مہمان. ضیاء الحق تیری ایک دن شہادت رنگ لائے گی. بے شک بے شک، بہت بے شک. بطور خاص جوڑیے گا. جی جی عطا ہے. میں آج کے مشاعرے کا سب سے چھوٹا شاعر ضرور ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ ڈھیر ساری دعائیں اس جونیئر شاعر کے ساتھ آپ کی ضرور ہوگی. میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں بطور خاص. جی. ضیاء الحق تیری، ضیاء الحق تیری ایک دن شہادت رنگ لائے گی. ضیاء الحق تیری ایک دن شہادت رنگ لائے گی. ضیاء الحق تیری ایک دن شہادت رنگ لائے گی. ضیاء الحق تیری ایک دن شہادت رنگ لائے گی. جو قاتل ہیں یقیناً ان کو پھانسی پر چڑھائے گی. یہ انصاف سے امید ہے. بالکل بالکل شکیل بھائی. جی بہت شکریہ. جی جی کیا کہنا ہے؟ ضیاء الحق تیری ایک دن شہادت رنگ لائے گی. ضیاء الحق تیری ایک دن شہادت رنگ لائے گی. جو قاتل ہیں یقیناً ان کو پھانسی پر چڑھائے گی. کیا کہنا ہے صاحب؟ اور یہ بھی شعر بطور خاص جی جی عطا ہو. تشریف رکھتے ہیں. ایک بالکل سچی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات ہو گئی ہو تو آپ تمام حضرات کی شرکت چاہتا ہوں. بطور خاص ملاحظہ کرے. جی جی پڑھیے. اگر ہونا، آپ پڑھیں آپ پڑھیں. ضیاء الحق تیری ایک دن شہادت رنگ لائے گی. ضیاء الحق تیری ایک دن شہادت رنگ لائے گی. ضیاء الحق تیری ایک دن شہادت رنگ لائے گی. جو قاتل ہیں یقیناً ان کو پھانسی پر چڑھائے گی. جو قاتل ہیں یقیناً ان کو پھانسی پر چڑھائے گی. شعر پیش کرتا ہوں. جی عطا ہو. کریں گے. اگر ہوتا رہے گا قتل یوں ہی اہل ایمان کا،
बतौर खास। जी जी बताओ, पढ़िए शकील भाई, सारे लोग सुन रहे हैं आपको। अगर होता रहेगा कत्ल यूं ही अहले ईमान का, अगर होता रहेगा कत्ल यूं ही अहले ईमान का, मेरा दावा है ये जालिम हुकूमत बच न पाएगी। मेरा पढ़िए पढ़िए शकील भाई। हुकूमत बच न पाएगी, मेरा दावा है ये जालिम हुकूमत बच न पाएगी। ज़ियाउल हक तेरी एक दिन शहादत रंग लाएगी। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जी जी आइए, मैं गीत भी पढ़ता हूँ दोस्तों, गीत भी पढ़ूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप मेरा मूड बना दें। अगर आप मूड बना दें तो इंशाल्लाह एक अच्छा सा गीत सुना करके आप हजरत को जाऊंगा। एक मतलब चंद शेर और पेश करना चाहता हूँ। जी आता हूँ, पढ़िए शकील भाई। मुलाजा अच्छा पढ़ रहे हैं आप, बहुत खूब। परचम इल्लल्लाह उठाने वाले हैं, अच्छा अंदाज है, बहुत खूब। परचम इल्लल्लाह उठाने वाले हैं, परचम इल्लल्लाह उठाने वाले हैं, परचम इल्लल्लाह उठाने वाले हैं, सुलह का हम पैगाम सुनाने वाले हैं, सुलह का हम पैगाम बहुत खूब बहुत खूब। सुलह का हम पैगाम सुनाने वाले हैं, परचम इल्लल्लाह उठाने वाले हैं। शेर पेश करता हूँ, जी जी बताओ, पढ़िए। मुलाजा करेंगे। परचम इल्लल्लाह उठाने वाले हैं, करते हैं कुरान की तिलावत नेज़े पर, 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 बातिल कुव्वत से टकराने वाले हैं। बहुत खूब, अच्छा पढ़ रहे हैं शकील साहब, बहुत खूब, अच्छा पढ़ रहे हैं। बातिल कुव्वत से टकराने वाले हैं। एक शेर दोस्तों आप तमामी हजरात के हवाले से उन दुश्मनाने दिन तक पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरा शेर बतौर खास मुलाजा करेंगे जनाब अल्ताफ ज़िया साहब, दिल खैराबादी साहब और दीगर शोरा इकराम, अफजल इलाहाबादी साहब जी और तमाम शोरा इकराम यहाँ तशरीफ रखते हैं। सबकी दुआ चाहता हूँ। शेर पेश करता हूँ, अल्ताफ भाई मुलाजा करें। जी। बम के धमाकों से डर जाएंगे कैसे, 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 मौत से जब हम आँख मिलाने वाले हैं, मौत से जब हम आँख मिलाने वाले हैं, जी अता मौत से जब बहुत खूब, हम आँख बहुत अच्छा लग रहा है शकील भाई। मिलाने वाले हैं, बैठे हुए हैं टूटी चटाई पर लेकिन, बैठे हुए हैं टूटी चटाई पर लेकिन, बैठे हुए हैं टूटी चटाई पर लेकिन, हम दुनिया पर हुक्म चलाने वाले। बहुत खूब, अच्छा है भाई। हम दुनिया पर हुक्म चलाने वाले हैं,
सुलह का हम पैगाम सुनाने वाले हैं। और एक आखिरी शेर दोस्तों पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें। हम दुनिया पर हुक्म चलाने वाले हैं, फूलों को तुम लोग बनाते हो पत्थर। मजहर साहब शेर देखिएगा, सिराज भाई। फूलों को तुम लोग बनाते हो पत्थर, फूलों को तुम लोग बनाते हो पत्थर, हम पत्थर को फूल बनाने वाले हैं। बहुत खूब। हम पत्थर को क्या कहना शकील भाई? बनाने वाले हैं। हमारे वॉलेंटियर हजरात से दरखास्त है, हमें तो दुश्मन जां की, जब उन्होंने ज़ियाउल हक के लिए शेर पढ़ा तो जहन में एक शेर आ गया, जो जिसको आप शेर नाउम्मीदी का न समझें कि हमें तो दुश्मन जां की निगहबानी में रहना है। हमें तो दुश्मन जां की निगहबानी में रहना है, जहाँ घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। संजीदा शायरी का शायर आपके बीच में शकील मुबारकपुरी था। मैं एक बार फिर से उससे दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और खूबसूरत माहौल पैदा करे, और इस बार नौजवानों के लिए भी कुछ शेर की दरख्वास्त उससे है कि वो आए और बिल्कुल सीधी सीधी शायरी और सीधी सीधी गुफ्तगू आपसे करे। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ शकील मुबारकपुरी से, और सब्र की दरख्वास्त आपसे कि आप झगड़े में न पड़ें। माइक पर शकील आज़मी जी बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए मैं बिला किसी तमीज़ के मैं सीधा मैं गीत आपकी हजरात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, मुखड़ा पेश कर रहा हूँ जी। अता मुलाहिजा करेंगे हजरात। जनाब नदीम वॉलेंटियर हजरात से दरखास्त है कि वो अपना काम बखूबी करें, यहाँ पुकारने का जिम्मा किसी को न दें, बहुत मेहरबानी होगी, और गेट पर भीड़ न लगाएं बराए मेहरबानी। यहाँ पे मेहमान इकराम तशरीफ़ रखते हैं, जनाब नदीम आरिफ साहब, जुल्फ़कार अहमद साहब और सलीम अहमद खान साहब, ये तमाम जिम्मेदारान मेहमान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। आइए दोस्तों मैं गीत का मुखड़ा पेश कर रहा हूँ। जी आता हो, आप पढ़िए, सीधे सीधे पढ़िए। आपको थोड़ा बेदार करने की कोशिश करना चाहता हूँ, मुखड़ा पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा करेंगे। तू मेरी शहजादी। क्या कहना है शकील भाई? जी बहुत शुक्रिया, मैं जान रहा था कि आप यही सुनना चाह रहे हैं, पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें। जी आता हूँ। तू मेरी शहजादी, मैं तेरा शहजादा, तू मेरी शहजादी, मैं तेरा शहजादा, तू मेरी शहजादी, मैं तेरा शहजादा। दोस्तों मैं तस्दीक नहीं करना चाहता कि यहाँ मोहतरमाएँ भी बैठी हैं, मैं सीधे सीधे आपकी नज़र करना चाहता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें। तू मेरी शहजादी, मैं तेरा शहजादा, तू मेरी शहजादी, मैं तेरा शहजादा। कब तक दो दिल दूर रहेंगे, राजमहल से आजा आजा आजा, तू मेरी शहजादी, मैं तेरा शहजादा। ये बाएं साइड के लोग बहुत खामोश बैठे हैं, इधर का मोहल्ला तो बहुत माशाल्लाह बेदार है, मुझे उम्मीद है कि ये भी मोहल्ला बेदार होगा। बंद पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करें दोस्तों। ये समझने की कोशिश कर रहा है साहब आपको, आप पढ़िए। इश्क वफा मेरा झाका जो हीर से था रिश्ता, इश्क वफा मेरा झाका जो हीर से था रिश्ता, जान तमन्ना वही ताल्लुक है तेरा मेरा, जान तमन्ना वही ताल्लुक है तेरा मेरा। अरे डरना कैसा प्यार का मतलब दुनिया को समझा जा, आजा आजा, तू मेरी शहजादी। बहुत खूब शकील भाई, बहुत खूब। तू मेरी शहजादी, मैं तेरा शहजादा। दोस्तों हिंदुस्तान की सभ्यता को इस गीत में मैंने पिरोने की कोशिश की है, एक एक बंद पढ़ता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा करें। याद है पहली बार कहाँ मुझसे टकराई थी,
یاد ہے پہلی بار کہاں مجھ سے ٹکرائی تھی، لال قلعہ میں لال دوپٹہ اوڑھ کے آئی تھی. کیا کہنا ہے؟ یاد ہے پہلی بار کہاں مجھ سے ٹکرائی تھی، لال قلعہ میں لال دوپٹہ اوڑھ کے آئی تھی. تجھ بن جینا دو بھر ہے، مجھ کو گلے لگا جا، آجا آجا تو میری شہزادی، میں تیرا شہزادہ، میں تیرا شہزادہ. بہت شکریہ. جی جی. بھول بھلیا میں وہ تیرا چپکے سے جانا، بھول بھلیا میں وہ تیرا چپکے سے جانا، جھوم کے چلنا آنچل کو لہرانا بل کھانا، جھوم کے چلنا آنچل کو لہرانا بل کھانا. چھیل چھبیلی ایسا نہ ہو کسی سے تو ٹکرا جا، آجا آجا تو میری بہت خوب. میں تیرا شہزادہ تو میری شہزادی، میں تیرا شہزادہ. گیت کا آخری بند پڑھتا ہوں بطور خاص. جی. راجستھانی لہنگا تیرا کرتا پنجابی، اچھا. راجستھانی لہنگا تیرا کرتا پنجابی، جھمکا بریلی والا ناک میں دلی کی نتھنی، جھمکا بریلی والا ناک میں دلی کی نتھنی. آ تو میری رانی بن جا اور میں تیرا راجا، آجا آجا تو میری شہزادی، میں تیرا شہزادہ. مقطع پڑھتا ہوں بطور خاص، ملاحظہ کرے. میں ہوں شکیل مبارک پوری تو کشمیری دلہن، میں ہوں شکیل مبارک پوری تو کشمیری دلہن. آ تجھ کو پہنا دوں رانی ہیرے کا کنگن، آ تجھ کو پہنا دوں رانی ہیرے کا کنگن. اکھیوں کے رستے آ دل میں پیار کا دیپ جلا جا، آجا. کیا کہنا ہے؟ شکیل مبارک پوری صاحب نے اس مشاعرے کو ایک بار ایسے رنگ بے رنگ ہی دیا جس کی چاہت ہم سبھی کو ان سے تھی. ساتھیوں، ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے. ایک آپ نے مزاج بدل دیا تھا تو شاعر کو لگا کہ آپ اس کو سننا نہیں چاہتے، لیکن جب اس نے واپسی کی اور ایک خوبصورت گیت آپ کو پہنچایا تو یہ لگا کہ وہ شاعری پسند کرتا ہے. آپ کے پسندیدہ شاعر عمران پرتاپ گڑھی آپ کے ڈائس پر موجود ہیں. آپ نے ان کا استقبال کیا بغیر کسی التماس کے، ہماری بغیر کسی درخواست کے. ہم آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور اس بیچ میں ہمارے بیچ میں پرویز عالم بھٹو صاحب تشریف لائے ہیں، سرپرست اعلیٰ مشاعرہ کمیٹی کے، اور مشاعرے کے کنوینر ساجد صاحب کنورا. میں ان تمام لوگوں کا مشاعرہ کمیٹی کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں. ساتھیوں، ایک خوبصورت آواز کے بعد میں چاہتا ہوں آپ کو ابھی حالات کی شاعری شکیل صاحب سنا رہے تھے، میں چاہتا ہوں اسی بات کو آگے بڑھایا جائے. اس بار ہم اس کو تحت اللفظ میں آپ تک پہنچوائیں. ہمارے ڈائس پر ہماری فہرست میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر احتشام صاحب. ان کو آپ سنیں اور وہ شاعری سنیں جو حالات کی شاعری ہے. میری درخواست ہے کہ ڈاکٹر احتشام صاحب آئیں اور اپنے کلام سے، اپنے خاص انداز سے آپ تک اپنی بات پہنچائیں. حضرات محترم، ابھی تک دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں بے قصور مسلمانوں کو جیل کے اندر بند کر کے ان کو ذہنی اور جسمانی اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں. ابھی حال ہی میں
ये बयान आया कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान में मुसलमानों की वजह से नहीं बल्कि किसी और की वजह से हो रही है, इस तखय्युल को सामने रखिए और चंद अशार समाअत फरमा ले। अर्ज किया है कि साबित ये हो गया है कि दहशत तुम्ही से है। क्या कहना है? साबित ये हो गया है कि दहशत तुम्ही से है। अरे हर समत जो फैली है वो नफरत तुम्ही से है। क्या कहना है? हकीकत साबित ये हो गया है कि साबित ये हो गया है कि दहशत तुम्ही से है। हर समत जो फैली है वो नफरत तुम्ही से है। अरे भारत महान देश में जुल्मत तुम्ही से है। अरे जुल्म सितम से, कहर से, दंगा फसाद से, अरे रिश्ता तुम्हारा गहरा है आतंकवाद से। रिश्ता कहना अच्छा है भाई, जिंदाबाद डॉक्टर साहब। साबित यह हो गया है कि दहशत तुम्ही से है। हर समत जो फैली है वो नफरत तुम्ही से है। और भारत महान देश में जुल्मत तुम्ही से है। और जुल्म और सितम से, कहर से, दंगा फसाद से, अरे रिश्ता तुम्हारा गहरा है आतंकवाद से। रिश्ता तुम्हारा गहरा है आतंकवाद से। और यह भी बंद आप तमामी हजरात की खिदमत में पेश करता हूं, समझ फरमाएं। रिश्ता तुम्हारा गहरा है आतंकवाद से। अरे राजू का इंदिरा का लहू किसने बहाया? जी जी। राजू का इंदिरा का लहू किसने बहाया? और गांधी का कत्ल किसने किया और कराया? अरे दहशतगरी का खेल यहां किसने दिखाया? अरे दावा है मेरा साहिबे कुरान नहीं है। अरे इन लोगों का कातिल तो मुसलमान नहीं है। इन लोगों है अच्छा है भाई, बहुत खूब। इन लोगों का कातिल तो, नवाजिश मेरे दोस्तों, एक जर्रे को आप लोग आफताब बना रहे हैं।